ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे धमाकेदार शो इन द किचन। जिस तरह के आप पहले से ही जानते हैं कि बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी देर के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप को डाउनलोड कीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है वो कंटिन्यूएशन है, तसलसल है हमारे नाइफ स्किल्स के एपिसोड्स का। तो हमने जो है, जिस तरह से आपको पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि रेस्टोरेंट्स में जो फैंसी कट्स इस्तेमाल होते हैं वो किस तरह से, हमने बहुत उसके बेसिक कट्स आपको बताए थे। लेकिन हमें बड़ी डिमांड आई है कि बॉस, रेस्टोरेंट वाले कट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप हमें ऐसे वाले कट्स बताएं जो बहुत बेसिक हों और घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हो, मतलब जो होम कुक्स हैं हमारे, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। सबसे पहला जो हमारे पास आज प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जनरली मैं आपको ये पहले भी बात बता चुका हूँ कि आपका जो कटिंग बोर्ड है वो, अगर आप बग़ैर किसी बेसिकली कटिंग बोर्ड के नीचे अगर आपने कोई चीज़ नहीं रखी भी हो तो आपका कटिंग बोर्ड जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जब ये थोड़ा स्लिप करेगा, लेट सपोज ख़ास तौर पे ये वाला कटिंग बोर्ड जो है वो तो काफ़ी हैवी है, लेकिन अगर आपके पास कोई इतना हैवी कटिंग बोर्ड ना हो, वो ख़ास तौर पर अच्छा खासा स्लिप करता है। तो उसके लिए जो है, सबसे मैंने आपको इस बार के बारे में पहले भी बताया है कि बॉस आपने करना ये है कि आपने जो है टिश्यू रोल लेना है, किचन रोल लेना है अपना, और उसको आप गीला करोगे और लगा दोगे। लेकिन अब मसला क्या है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, तो उसका भी हम आपके लिए इसीलिए सोल्यूशन लेके आए इस प्रोडक्ट के साथ। किचन रोल, एक तो आप जब उसको गीला वगैरह करोगे थोड़ा बहुत मेसी होगा, ऑब्वियसली पानी वानी गिरेगा इधर उधर, थोड़ा बहुत आपको जो है उसमें वो तंग कर सकता है। तो उसके लिए जो है हम आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन लेके आए, जो कि हैं ये सिलिकॉन के बेकिंग मैट्स। जी हाँ, एक्चुअली तो ये बेकिंग मैट्स होते हैं। आप जब कुछ बेक वगैरह करते हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं हमारे, जब वो इसको यूज़ करते हैं तो वो अपनी बेकिंग में, इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट इसके जो है ना, वो बेसिकली मेजरिंग का एक गाइड भी दिया हुआ है। तो वो उसमें अपने, लेट सपोज आपको कुकीज़ वगैरह बनाने होते हैं या मैकरोन्स कुछ लोग बनाते हैं, तो उसमें जो है ये थोड़ा सा उसके हिसाब से इसमें जो है ना गाइड दिया हुआ है। लेकिन हम ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक काम में नहीं लेते, हम उसके मल्टीपल यूजेस निकालते हैं ताकि हमारे जो किचन है वो क्लटर स्पेस ना बना, वो बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत वेल मेंटेन्ड हो। अब ये जो सिलिकॉन का ख़ास तौर पर बेकिंग मैट है ना, ये आपकी बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करेगा। इसके ऊपर बॉस जब आप अपना कटिंग बोर्ड रखेंगे ना, दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर नो मैटर व्हाट। तो ये जो है उसके लिए बड़ा हैंडी होता है। ये जो हमारे पास सिलिकॉन बेकिंग मैट है, ये है वेट रेडर्स का, और ये इसका बेस्ट थिंग ही ये है इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि ये स्लिप नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा, आपका बिल्कुल जो है ना ये बेहतरीन सी प्रोटेक्टिव लेयर देगा। आप जब इसको नीचे बिछाओगे तो आपका अब किचन रोल वाला जो एक हैसल है ना कि यार मैं किचन रोल रखूं और फिर मेरा पानी भी गंदा हो, प्लस ये आपको ये इतने सारे पैसे भी बचाएगा। किचन रोल आपने यूज़ किया कितना सारा, तो आपका किचन रोल ही इसी के अंदर ज़ाया हो जाएगा, और फिर जो है वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन ये दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप इसको ख़रीद लो, उसके बाद जो है आप इसको उसमें बेकिंग करो, इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करो, ये आपको जो है वो लंबा आपका जो है ना खींच देगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है आज इसी को यूज़ करते हुए हम आपको दिखाएंगे अपने नाइफ स्किल्स। ठीक है, ये हमारा था आज का पहला प्रोडक्ट। अब जब हमने अपना ये वाला चीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया है, सेकंड चीज़ जो है जो हमारी आज जो चीज़ प्रोटेक्ट कराएगी हमारे हाथों को, वो है शार्पनिंग। बेसिकली शार्पनिंग क्या होता है, आपने ये पहले भी शायद सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एक जो ऐसी नाइफ होती है जो कि शार्प ना हो, जो कि बिल्कुल ब्लंट हो, ठीक है, वो जो है ना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत उस नाइफ के जो कि शार्प हो। अगर आपकी नाइफ शार्प नहीं है तो आप जब अपना कुछ भी काट रहे होंगे ना, आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ताकि आपका जो वेजिटेबल है या वट एवर यू आर कटिंग वो चीज़ कट जाए।
तो आपको उस चीज़ से अवॉइड करना है और आपको जो है अपनी नाइफ को शार्प जब आप रखोगे ना तो आपके बिल्कुल स्मूथ कट्स निकलेंगे। अब शार्पनिंग की जब बात आती है तो ऑब्वियसली नाइफ खुद ब खुद शार्प नहीं हो जाती, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो आज का जो हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट है नाइफ शार्पनिंग के हवाले से, वो है वेट स्टोन। वेट स्टोन को जो है मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा इसके मैं ज़ियारत करवा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है। सबसे पहले तो आप देख लें ये चीज़ है क्या। अब जो है हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर आपने जो है जब जाना है तो आपने उसके बाद हमारे पास दोबारा ज़रूर आना है, क्योंकि आप मिस आउट नहीं करना चाहेंगे कि आखिर ये पत्थर ये चीज़ है क्या। जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम आपको इसको डेमो भी करके दिखाएंगे कि इससे आप अपनी नाइफ को तेज़ कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको जो है वो वेट स्टोन दिखा तो ज़रूर दिया था। वेट स्टोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे पास भोजास कलेक्शन का है। सबसे पहले तो अच्छा कोई भी प्रोडक्ट हो, अगेन मैं रिपीट कर दूं, उसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर QR कोड शो हो रहा होगा या फिर स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी। आप उसको सर्च कर सकते हैं बाईपास ऐप पे और फिर वहाँ से आप प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। चलते हैं वेट स्टोन की तरफ। वेट स्टोन का अगर मैं उर्दू वाला नाम लूँ तो आई थिंक इसको मैं पत्थर ही कहूँगा, बिकॉज ये लिटरली एक पत्थर ही है। अब जब आपके पास ये वेट स्टोन आएगा, जब आप इसको ख़रीदोगे तो प्लीज़ कीप इन माइंड ये बोल साथ नहीं आएगा। ये बोल आपको जो है वो अलग से ख़रीदना पड़ेगा, वो भी बाईपास पे बाय द वे अवेलेबल है। तो अब मैंने जो है अपने वेट स्टोन को काफ़ी टाइम पहले से एक नॉर्मल से किसी भी बोल के अंदर, जिसके अंदर इसकी मतलब ये बेसिकली अंदर डूब जाए, हमारा पर्पस होता है इसको अंदर डुबा के रखना। इसको जो स्पेसिफिकली ये वाला वेट स्टोन है, इट इज़ वेरी रिकमेंडेड कि आप इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप अच्छे तरीके से इसको जो है ना पानी के अंदर सोक करके रखें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप इसको पानी के अंदर सोक करके रखोगे, उसके बाद जब आप इसके ऊपर अपनी नाइफ को शार्प करोगे ना तो आपकी नाइफ उससे डैमेज नहीं होगी। मेक श्योर कि आपके साइडों पर बिल्कुल क्लियर जगह हो, बिकॉज नाइफ शार्पनिंग भी डेंजरस हो सकती है अगर आपकी हाथ की प्लेसमेंट सही ना हो। आपकी नाइफ जो है वो पूरा इतनी लंबी अगर है, लेट सपोज, या अगर आप कोई छोटी नाइफ यूज़ कर रहे हो तो भी उसकी लेंथ के हिसाब से आपने एक एक साइड को कवर करना है और एंगल रखने हैं आपने 45 डिग्रीज का। अब 45 डिग्रीज ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जितना भी आप एग्जैक्ट हो सको उसमें आपने जाना है। एंड देन यू हैव टू सिंपल आगे और पीछे के सिंपल मोशंस, ठीक है, हो गया। आपने आगे और पीछे सिंपल मोशंस इसके देते रहने। जैसे ही आपको लगे कि यार अब मेरा जो वेट स्टोन है, मेरा जो पत्थर है वो इतना ज़्यादा गीला नहीं है, तो आप उसको दोबारा से जो है वो फ़ौरन इसको हल्का सा पानी लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपने सारी साइड्स कवर करनी है और कोशिश ये करना है, अभी तो मैं इसको, मेरी नाइफ ऑलरेडी शार्प है तो मैं इसे आपको डेमो देने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी आप साइड इस तरफ लगा रहे हो, सही है, इस 45 डिग्री एंगल पे आपने उसको काउंट करना है। और उसके बाद दूसरा वाला जब आप इसकी साइड चेंज करोगे अपनी नाइफ की, एग्जैक्ट सेम उतनी ही साइड्स कोशिश कीजिएगा कि आप इधर भी लगाएं। लेट सपोज आप इस एंगल पे 100 स्ट्रोक्स लगाते हैं आगे पीछे के, तो आपने जो है जब आपने नाइफ को उल्टा करना है, ये वाली साइड है, इस पे भी 100 लगाने। और छुरी जब आप आहिस्ता आहिस्ता तेज़ कर रहे होगे तो आप अपने हाथ से इस तरह से आपका हाथ नहीं कटेगा, सो डोंट वरी। आप इस तरह से चेक करते रहोगे कि यार कितनी शार्प हो गई। आपको जब आप करोगे आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और हल्का सा ना एक आवाज़ भी आपको उसकी आएगी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। और भी नाइफ का जो है शार्प करने का वेट स्टोन को यूज़ करते हुए बहुत सारा वो होता है, लेकिन अभी मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। और ये चीज़ जो है वो बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये ना बहुत ख्वारी का काम है और ये जो है बहुत मेहनत का काम है। तो अगर जो है आपको भी ऐसा लग रहा है फ़िलहाल, तो फिर आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास इसके ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास इसके लिए। तो अब जो है हमारे पास एक ये वाला नाइफ शार्पनर है और साथ में एक ये वाला नाइफ शार्पनर है। दोनों का मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। चलते हैं पहले वाले नाइफ शार्पनर की तरफ। ये पहला वाला जो हमारे पास नाइफ शार्पनर है, ये NY स्टोर का है और इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताऊँगा। इसको जो है, इसका सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये जो है ना वैक्यूम, मतलब इसके अंदर बेसिकली एक वैक्यूम है जिससे आपकी, जब आप इसको रखोगे तो आपकी नाइफ ना, आपका जो ये नाइफ शार्पनर है वो सील हो जाएगा।
तो आपने इसको दबाना है और उसके बाद इसका जो ये बेसिकली एक हैंडल टाइप सा है, आपने उसको यू हैव टू पुश इट डाउन। ठीक हो गया। जब आप ये कर दोगे ना, फिर ये चीज़ नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, आपने लेनी है अपनी नाइफ। ठीक है, और ये जो इसका रेड वाला बेसिकली जो रेड वाली जगह है उसके बीच में आपने इसको ऐसे करके पास करोगे तो फिर आपका जो है वो बेसिकली नाइफ खुद ब खुद शार्प होती रहेगी। मैं एक इधर का वाला एंगल भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मेरे पास जो है ना ये वुडन कटिंग बोर्ड है। वुडन कटिंग बोर्ड वैक्यूम इतना अच्छा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मैं इसको वैक्यूम बनाता हूँ किसी ऐसी सरफेस पे जो वैक्यूम अच्छा बना सके। मैं इसको ऐसे रखता हूँ और उसके बाद मैं इधर बनाता हूँ। सही है, अब जो है ना ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी। आपने बस सिंपली ये वाले स्ट्रोक्स देने हैं, इससे आपकी नाइफ जो है वो तेज़ हो जाएगी और आपका काम जो है ना वो ये चीज़ कर देगा। ठीक है, ये पहला वाला हमारा प्रोडक्ट हो गया। और जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये वाला नाइफ शार्पनर। इसका भी अच्छा यूज़ है, ये भी बहुत आसान है इसको यूज़ करना। जो इस चीज़ से मतलब बेसिकली इसकी हैसल से बचना चाहते हैं उनके लिए ये भी अच्छा है। इस तरह से आप उसके बीच में अपने स्ट्रोक्स चलाते रहोगे और आपका जो नाइफ है वो शार्प होता रहेगा। इस वाली लेकिन चीज़ों पर जैसे आपको जब काम करना हो उससे थोड़ी देर पहले बेसिकली आप जो है काम करने से पहले आप इसको यूज़ करो और अपना नाइफ शार्प करो। नाइफ शार्प करके जब आप यूज़ कर लोगे, आपकी नाइफ जो है ना इतनी ज़्यादा उसकी शार्पनिंग इतनी लास्ट लॉन्ग नहीं करेगी। वेट स्टोन जो है वो नाइफ शार्पनिंग टूल्स में बेस्ट होता है। ये वाला जो है टेम्परेरी यूज़ के लिए इट इज़ गुड, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो ये जो है इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो हमारे पास नाइफ शार्पनर है वो है भोजास कलेक्शन का। प्रोडक्ट्स को अगेन ख़रीदने का तरीका यही है कि आपको अगर इनको ख़रीदना है तो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, नहीं तो आप प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं आगे अपने एक और ज़रूरी चीज़ पर। आपकी नाइफ शार्प हो या आपकी नाइफ शार्प ना हो, दोनों सूरतों में एक ऐसी चीज़ आपके साथ किचन में एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैंने लेट सपोज कह दिया कि जी शार्प नाइफ में जो है वो एक्सीडेंट इतना नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होगा ही नहीं, हो सकता है। इनफैक्ट जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते थे वहाँ पर जो नए जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने नया रेस्टोरेंट ज्वाइन किया या कोई नए स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके हाथ बहुत ज़्यादा कटते हैं। हाथ कटना इज़ वेरी नॉर्मल, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इवन अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस भी हो तब भी हाथ कट सकता है। कोई भी हो, कभी भी आपका हाथ जो है ना वो आप चाहे जितनी भी आपकी अच्छी नाइफ स्किल हो, हाथ किसी का भी कभी भी कट सकता है। उसकी वजह से हमारे किचन में और जो ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल किचन्स होते हैं उसमें एक जनरल रूल होता है कि यू मस्ट हैव a kitchen a first aid box, not KitchenAid, sorry, KitchenAid is another brand। तो हमारे पास फर्स्ट एड जो है ना वो लाजमी होना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास आज ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये बादशाह खान प्लास्टिक का है और ये एक तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के हैं। प्लस ये कि इसमें मल्टीपल स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। एक तो आपका जो है ना मतलब एक थोड़ा डीप वाला है जिसमें आप ज़बरदस्त मतलब जो भी आपका फ़र्स्ट एड का लेट सपोज सामान हो, बैंडेजेस हो, जो पट्टी होता है वो जो टेप वाला पट्टी होता है, टेप बैंडेज हो, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। पायोडीन वगैरह, सनी प्लास्ट वगैरह, जो भी आपको इस तरह का होता है कि यार फ़र्स्ट एड में वो चीज़ें ज़रूरी हैं। आई थिंक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं। सॉरी मैं इतना मेडिकल नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये फ़र्स्ट एड की मालूमात होना ज़रूरी है। लेकिन जो बेसिक स्टफ़ है आपका, जो थोड़ा सा आपका खून रोकने वगैरह के लिए बैंडेज वगैरह, वो सब आप इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें स्टोर कर सकते हो। और उसके लिए जो है ये फ़र्स्ट एड का हमारे पास बादशाह खान प्लास्टिक का बहुत ज़बरदस्त फ़र्स्ट एड बॉक्स है। प्लस इट लुक्स वेरी गुड। इसके अंदर एक मेडिकल का जो प्लस साइन होता है वो भी है, सो दैट एड्स एन एस्थेटिक टू योर किचन। ठीक हो गया जी। और आपको फाइनली अब हम जो है थोड़े नाइफ स्किल्स के ऊपर आते हैं। अब हम जो है एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि आप बेसिक जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं आप उसको किस तरह से काट सकते हो। और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट भी हमारे रह गया है, तो फिर कहीं जाइएगा नहीं। विल बी राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और बगैर किसी देर के हम आपको अब जो है अपने बेसिक वेजिटेबल कट्स और नाइफ स्किल्स वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो आपके हाथों को प्रोटेक्ट करेगा, और वो है बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ आपका जो फिंगर गार्ड कह लें, आप इसको फिंगर गार्ड कह सकते हैं, नाइफ गार्ड भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नाम है। ये जो नाइफ गार्ड है ना, ये हमारे पास सबसे पहले तो हम आपको बता दें NY स्टोर का है। और अगेन प्रोडक्ट को बाय करने का तरीका यही है कि आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए अपने QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रोडक्ट ID शो रही होगी, आप उसको सर्च करके ये प्रोडक्ट वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसका एक्चुअली पर्पस क्या है, ये बेसिकली जब भी नाइफ कोई भी मतलब कटिंग वगैरह करता है, उसका यूजुअली जो इंसिडेंट होता है ना, जो एक्सीडेंट होता है, वो उसके नॉन डोमिनेंट हैंड में ही होता है, वो वाला हाथ बेसिकली जिसमें नाइफ नहीं पकड़ा हुआ होता। तो अगर मेरा लेट सपोज राइट हैंड जो है वो डोमिनेंट हैंड है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये ज़्यादा एक्सपोज्ड है हाथ मेरा कटने के, ये इसकी ज़्यादा उंगलियां जो है ना उसके कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको वैसे क्लॉ वाली टेक्निक बताई हुई है कि क्लॉ वाली टेक्निक से जो है आप अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज कोई बिगिनर हो, या कभी कभी होता है लोगों को ना डर लग रहा होता है कि यार बस छुरी से ना हमें डर लगता है, या उनका कभी हाथ कट चुका होता है तो उनको वैसे ही डर लग रहा होता है, तो ये जो हमारे पास फिंगर गार्ड है ना, उसलिए उसमें बड़ा काम आएगा। आपने करना ये, मैं आपको अभी डेमो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है हम अपने पहली वेजिटेबल की तरफ चलते हैं, जो कि आई थिंक किचन के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी घरानों में। ये जो है हमारे पास है एक अनियन। ऑब्वियसली इसको जो है, जो इसके बहुत बेसिक कट्स हैं वो मैं आपको जो है अभी काट कर दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने अनियन ले लिया, उसको जो है आपने प्याज को आपने सबसे पहले जो है वो आधा काट देना है। ठीक है। हर चीज़ के लिए नाइफ गार्ड अवॉइड कीजिएगा कि मत यूज़ करें। नाइफ गार्ड कभी कभी ज़्यादा यूज़ करना भी जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक बहुत बेसिक सा कट होता है स्लाइसिंग का। अब इस नाइफ गार्ड को यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आपके फिंगर्स बेसिकली प्रोटेक्ट रहेंगे। ऑब्वियसली स्पीड, क्योंकि आप ऑब्वियसली नाइफ गार्ड तभी यूज़ कर रहे होंगे जब आप बिगिनर होंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैं नाइफ गार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल एक्सपोज हो ही नहीं रहा है इस तरफ से। ये हमारा बहुत बेसिक एक स्लाइसिंग का कट है। और अगर जब आप थोड़ा सा इसका आपका हाथ मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब उसके बाद आप जो है वो नॉर्मल क्लॉ वाली टेक्निक यूज़ करके और अपने प्याज को जल्दी जल्दी भी काट सकते हो। ठीक हो गया जी। बोर्ड आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये बहुत बेसिक सा हमारा जो है ना वो नाइफ का एक जो है वो कट है। अच्छा जी, ये था हमारे पास स्लाइस। उसके बाद मैं आपको एक बहुत बेसिक डाइस भी बता देता हूँ कि प्याज को अगर आपने डाइस करना हो तो आप क्या तरीका अपनाओगे। अगर आपको थोड़ा सा छोटा मतलब लेट सपोज डाइस करना है, तो ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइज रखते हैं अपने सिस्टम को सारा का सारा किचन का। और लेट सपोज अब आपको जो है वो यूज़ करना है डाइस वाला टेक्निक। तो डाइस वाले का जो है ना वो एक जो बहुत बेसिक हमें सिखाया जाता है वो ये है कि आपने, एक है रूट एंड, ये वाला हमारे पास रूट एंड है, ठीक है, और ये वाला जो है नॉन रूट एंड है ऑब्वियसली। ठीक है। आपने नॉन रूट एंड पर अपने नाइफ को इस तरह करके चलाना है। जब आप इस तरह से उसके वर्टिकली आप जाओगे तो आपके पास बेसिकली आपने ऑल द वे थ्रू नहीं जाना। आप देख सकते हो कि मैंने इधर जो है अपना इधर वाली साइड पे मैं बिल्कुल भी नहीं गया, मैंने सिर्फ जो है इधर से सारा उसको काट लिया। और अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये वाला करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है, सो इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने अपना इस तरह से ही उसका ग्रिप लेना है और अब जो है आप इसके डाइस काटना शुरू हो जाओगे। ठीक हो गया जी, ऐसे करके। तो मैं स्लो भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि स्लो में आप किस तरह से, आप जब लेट सपोज काट रहे होंगे, अगर आप इतने अच्छे अभी नहीं आपने वो किया है तो फिर, लेकिन जब आप इस तरह से काटेंगे तो बेसिकली हमारे जो छोटे छोटे डाइस थे वो निकल कर आ गए। तो ये जो है विद प्रैक्टिस, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इसको सीख लोगे एंड देन यू विल बी गुड एट इट इन नो टाइम। ठीक हो गया जी। अब हम जो है इसको भी
अपने इधर रख देते हैं एंड देन वील क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वेजिटेबल। अच्छा, प्याज को जो है ना वो यूज़ करते हुए जब आप काटते हो ना तो हर बंदा बोलता है यार आंखों में ना पानी आ रहा है, जिस तरह के मेरे अभी आ रहा है। आई डोंट नो, अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज काटोगे ना तो आई थिंक वो ओवर द टाइम खुद ही ठीक हो जाता है। शुरू में तो बहुत जलन होती है लेकिन उसके बाद ना वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो प्याज आपको रुला सकता है। और मेरा जो थोड़ा सा एक फ़नी भी चीज़ है, ये मैंने जो अभी तक इसका एक हैक निकाला है ना वो यही है कि आप जो है ना जो चश्मे होते हैं, जो सन ग्लासेस होते हैं बेसिकली, वो पहनकर काट लो। तो मैंने वो ट्राई भी किया है, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको करके दिखाया था, लेकिन उससे जो है आपका फिर मैंने देखा है कि आपको जो है ना वो आंखें उसकी नहीं जलती। ठीक हो गया जी। आज की सेकंड बेसिक वेजिटेबल पे चलते हैं, जो कि हमारे काफ़ी घरों में जो सैलड्स वगैरह बनती हैं, हर वक्त की जो हमारी सैलड बनती है उसमें यूज़ होता है। ये है एक क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को काटने का बहुत सिंपल तरीका है, इसके मैं आपको दो दिखाता हूँ। एक तो है नॉर्मल स्लाइस लोग करते हैं, वो बेसिकली आप इसको यूँ काटोगे एंड देन यू विल बी स्लाइसिंग इट। लेकिन क्या होता है, मैं आपको अभी एक करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले तो इसके रूट्स काट दिए। क्या होता है कि अगर सैलड्स में आपने इसको डालना हो ना तो आप जो है वो यूजुअली इसको आधा करेंगे, सही है। अब होगा क्या कि ये वाला जो इसका अंदर वाला पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी वाटरी बेसिकली। तो आपका जब सैलड्स जो है ना वो ओवर टाइम पानी से भर जाएगा। तो आपने करना ये, एक स्पून लें और उसके बाद जो इसके सीड्स है ना बेसिकली दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड। इस तरह से आप इसके सीड्स को अच्छे तरीके से रिमूव कर दीजिए और उसके बाद व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद आई विल शो। अब जो है ना, अगर लेट सपोज आप इसको अपनी सैलड्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो सैलड्स हैं वो बिल्कुल भी वाटरी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने इसका जो सारा का सारा जो इट्स 70% वाटर जो है ना वो इसका इधर ही होता है। तो अब जो है हम लोग इसके हाफ मून इस तरह से स्लाइसेस ईजिली कट कर सकते हैं। ये वाले जब आप अपने सैलड्स वगैरह में डालोगे ना तो फिर आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल भी वाटरी सैलड नहीं बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को होता है, अब लेट सपोज खीरे वाला रायता वगैरह बनाते हैं ना, खीरे वाले रायते में इट डज़ नॉट रियली मैटर अनलेस आपका दही बिल्कुल ही पतला हो और आपके दही वाले ने जो है ना, जो आपका दही वाला दुकानदार है उसने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया और दही में, अनलेस वो वाला सीन नहीं है तो फिर जो है आप इसको क्यूकम्बर को ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। उसके लिए बस बेसिक सिंपल सा ये है कि हमने इसको ऑलरेडी छोटा काट लिया और अब आप इसके ऐसे स्लाइसेस काट लोगे तो ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। या फिर आपने कोई ऐसी सैलड बनाई है जो फटाफट इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको आज के दो बेसिक कट्स दिखा दिए जो हमारे रोज़मर्रा के, हमारे जो घरों में जो हम लोग कुकिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। अब जो है इंशाल्लाह जो हम अगला वाला अपना नाइफ स्किल्स का एपिसोड करेंगे उसमें मैं आपके लिए मज़ीद वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आऊँगा जो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने रोज़ाना के घरों में इस्तेमाल करते हैं और उनको आसानी से काटने का क्या तरीका है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपने अगले एपिसोड्स में। आज का हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने जो है आपको थोड़ा सा अपने हाथ को प्रोटेक्ट करने की तरफ ज़्यादा हमने फोकस किया और हमने आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जिससे बेसिकली आप अपने नाइफ स्किल्स को और इन्हांस कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ख़ास तौर पे अपने हाथ को प्रोटेक्ट करते हुए। रीकैप देता हूँ मैं आज के आपको शो का। सबसे पहला जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया वो था ये नॉन स्लिप का सिलिकॉन मैट, और ये सिलिकॉन मैट ऑब्वियसली आप बेकिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं दे ऑलवेज़ यूज़ इट। लेकिन हमने आपको दिखाया कि आप इसको यूज़ करके अपने कटिंग बोर्ड को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो सो दैट ये स्लाइड ना करे जब आप इसको यूज़ करें। सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट था वो था नाइफ शार्पनिंग वेट स्टोन, और ये वेट स्टोन में उसका मैंने आपको छोटा सा डेमो दिया क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इतना काफ़ी था। ये था हमारे पास भोजास कलेक्शन का, बाय द वे ये सिलिकॉन मैट है वे ट्रेडर्स का। तीसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो था ये नाइफ शार्पनिंग के दो टूल्स। नाइफ शार्पनिंग अगर वेट स्टोन से आपको मुश्किल लगे और आपको टेम्परेरी काम करना हो, नाइफ शार्प करनी हो, तो ये टूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वाला जो हमारे पास है वो NY स्टोर का है और ये वाला भोजास कलेक्शन का है।
चौथा जो हमारे पास आज का प्रोडक्ट था, सॉरी पांचवा जो प्रोडक्ट था वो था फर्स्ट एड किट का बॉक्स। और मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोफेशनल किचन्स के अंदर फ़र्स्ट एड होना लाजमी होता है। बादशाह खान प्लास्टिक का ये फ़र्स्ट एड किट का बॉक्स है। और लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट था वो था ये नाइफ़ गार्ड। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप अभी नए नाइफ़ स्किल्स, आप लोग बेसिकली नाइफ़ स्किल्स डेवलप कर रहे हो अपने, तो उसके लिए जो है आप ये नाइफ़ गार्ड को यूज़ करके, और आपका सारा डर जो है ना हाथ कटने का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप हमारे साथ रहिएगा अगले हफ्ते वाले नाइफ स्किल्स के एपिसोड में, मज़ीद एपिसोड्स में, मज़ीद रेसिपीज़ में, मज़ीद किचन हैक्स में, ट्रिक्स में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।